प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोरवा प्रयागराज। बच्चों, इस समय हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती के पहला पाठ को पढ़ा रहे हैं। संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ है कवि कुल गुरु कालिदास। तो इसमें हमने जो बताया था आप लोगों को कि राजीव प्रकाशन के पेज नंबर 10 पर है, जो कि दूसरा पैराग्राफ इसमें पढ़ा चुके हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। उसके आगे का अब आप लोग देखिए। एतन् नाटकम प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। एतन् नाटकम मन यह नाटक प्राच्य पौरस्त्यैः, प्राच्य माने पूर्वी, पौरस्त्यैः माने पश्चिमी, समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्, समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ है। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक जो है पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहुत अधिक प्रशंसित हुआ है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविरस्ति। वस्तुतः माने वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः माने श्रेष्ठ भारतीय कवि है। अस्ति श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। वस्तुतः माने वास्तव में, कालिदास माने कालिदास, मूर्धन्यतमः माने श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ भारतीय कवि है अस्ति, भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एकतः माने एक तरफ, तस्य कृतिषु माने उनकी कृतियों में, काव्योचित गुणानां समाहारः काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है। अपरतः च और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति माने भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता माने संपूर्णता तत्र राराजते, संपूर्णता उनमें सुशोभित होती है। यानी एक तरफ उनकी कृतियों में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता उनमें सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया, काव्य की उत्कर्ष के दृष्टि से, तस्य काव्येषु माने उनके काव्यों में, मानव मनसः माने मनुष्य के मन का, सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुम पारयति, किसी के भी, कस्यापि माने किसी के भी, सहृदयस्य माने किसी भी सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के, चित्तम माने मन को, आवर्जयितुम पारयति माने आकर्षित कर सकता है या अपनी तरफ खींचने में समर्थ हो सकता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति भी स्वजड़त्वं विहाय माने अपनी जड़ता को त्याग करके सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति, हर जगह मनुष्य की सहचरी के समान व्यवहार करती है या आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य, रघुवंश में दिग्विजय के लिए, प्रस्थितस्य माने प्रस्थान करने वाले, रघो माने रघु का, वन वृक्षाः सभा जनम प्रसून वृष्टि भी, वन के वृक्षों के द्वारा, सभा जन्म माने स्वागत में, प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति फूलों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। यानी रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने पर रघु के स्वागत में, सभा जन्म माने स्वागत में, वन वृक्षाः माने वन के वृक्षों ने, पुष्प प्रसून वृष्टि भी माने फूलों की वर्षा, संपादयन्ति माने संपादित करते हैं। मेघे माने मेघदूतम में, विरहोत्कंठितस्य विरह के लिए उत्कंठित,
यक्षस्य प्रेम विह्वलताया, यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि माने अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते माने दिखाई देती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्यो मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति, तत्र माने उसमें यानी वहाँ पर यानी मेघदूतम में बाह्य अंतः बाहरी और आंतरिक प्रकृतियों माने प्रकृतियों का मर्म स्पृग माने हृदय को छू लेने वाला या मर्म को स्पर्श करने वाला वर्णनम अस्ति माने वर्णन है। कवि दृष्टिया मेघा, कवि की दृष्टि में मेघा माने बादल, धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, कवि की दृष्टि में मेघा माने बादल, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने पानी और मरुताम माने हवा, सन्निपातो यानी इन सब से मिला हुआ, न भूत्वा माने न हो करके, एका संवेदनशील है, मानवोपमा एक संवेदनशील, मानवोपमा माने मनुष्य के समान, प्राणी अस्ति प्राणी है यानी बादल को भी कवि कालिदास ने मनुष्य के समान एक प्राणी बना दिया है, मनुष्य के समान वो भी एक प्राणी है। स रामगिरे, वह रामगिरी पर्वत से आरभ्य माने आरंभ करके, अलकाम यावत माने अलकापुरी तक, यस कस्यापि सन्निधिम लभते, जिस किसी का भी सन्निधिम माने साथ, लभते माने प्राप्त होता है, तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति, उसके साथ या उसमें हर्ष और उल्लास वितरित करता है, बांटता है। शाकुंतल नाटके पति गृह गमन काले, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय, आश्रम पादपाह माने आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै शकुंतलायै अपनी बहन शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण समर्पित करते हैं या सौंपते हैं। हरिणार्भकः, हरिण अर्भक, अर्भक माने बच्चा, हरिण माने हिरण का बच्चा, तस्याह मार्गावरोधम कृत्वा, उस शकुंतला के मार्ग को अवरोधम कृत्वा माने रोक करके, स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति, स्वकीयम माने अपना, निश्चलम प्रेम प्रकटयति निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति, एवमेव माने इसी प्रकार ही नद्या माने नदियाँ, प्रेयस्य इव आचरन्ति, प्रेयस्य माने सखी के समान, प्रियतम के समान, सखी के समान, प्रिय व्यक्ति के समान, आचरन्ति माने व्यवहार करती हैं। सूर्यः अरुणोदय बेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः, सूर्य अरुणोदय बेलायाम अरुणोदय के समय स्वप्रियतमायाः नलिन्याः अपनी प्रियतमा कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार यानी ओस की बूंदों के रूप में, अश्रुणि माने आंसुओं को, स्वकरई है परिमृजति, अपनी किरणों के द्वारा, स्वकरई है माने अपनी किरणों के द्वारा, परिमृजति माने पोषता है। एक बार इस वाक्य को फिर से देख लीजिए। एवं नद्यः, इस प्रकार नदियाँ, इसी प्रकार ही नदियाँ, प्रेयसी आचरन्ति, सहचरी के समान, सखी के समान आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय बेलायाम, सूर्य अरुणोदय के समय, स्वप्रियतमायाः नलिन्याः अपनी प्रियतमा कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपाणी माने ओस की बूंदों के रूप में, अश्रुणि माने आंसुओं को, स्वकरई है परिमृजति अपने किरणों के द्वारा पोषता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे का कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।